बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ जुमले बना करके बताऊंगा कि हम अरबी में कैसे किसी से बातें करते हैं, किसी के बातों को जवाब देते हैं। जैसे हमको कहना हो कि तुम चोर आदमी हो, किसी को कहना हो या कोई आपको कहता है कि तुम चोर आदमी हो, तो कैसे बोलेगा? बोलेगा अंत लिस नफ़र। अंत लिस नफ़र। अंत का मतलब तुम, लिस का मतलब चोर होता है और नफ़र का मतलब आदमी होता है। तो तुम चोर आदमी हो तो कहेगा अंत लिस नफ़र, या तुम चोर हो तो कहेंगे अंत लिस। अंत लिस यानी तुम चोर हो। लिस अंत भी बोल सकते हैं, आगे पीछे करके भी बोला जा सकता है। ठीक है, सामने वाला आगे पीछे करके बोलता है या कैसे बोलता है ये आपको समझना है। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ कि छोटे छोटे जो शब्द होते हैं उसको याद कीजिए। जैसे अंत का मतलब तुम, लिस का मतलब चोर और नफ़र का मतलब आदमी। तो अगर कोई कहता है अंत लिस मतलब तुम चोर हो, या अंत लिस नफ़र मतलब तुम चोर आदमी हो। तुम झूठे आदमी हो। तुम झूठे आदमी हो तो कहेंगे अंत कज़्ज़ाब नफ़र। अंत कज़्ज़ाब नफ़र। अंत का मतलब तुम, कज़्ज़ाब का मतलब झूठा, नफ़र का मतलब आदमी। अंत कज़्ज़ाब नफ़र यानी तुम झूठे आदमी हो। अब यहाँ पे भी देखिए, एक चीज़ बता दूँ कि मर्द के लिए अंत या इंत का इस्तेमाल करेंगे, औरत के लिए अंती या इंती का इस्तेमाल करेंगे किसी भी जुमले में। ठीक है, तो अगर कहना हो कि तुम झूठे आदमी हो तो कहेंगे अंत कज़्ज़ाब नफ़र, यानी तुम झूठे आदमी हो। अब यहीं पे कहना हो कि तुम झूठ बोल रहे हो तो कहेंगे अंत कज़्ज़ाब गुल। ये जुमले हमने लिखा नहीं है लेकिन बता दे रहे हैं। अंत कज़्ज़ाब गुल। अंत का मतलब तुम, झूठ, और कज़्ज़ाब यानी झूठ, और गुल का मतलब बोलना होता है या कहना होता है। तो तुम झूठ कह रहे हो या तुम झूठ बोल रहे हो, अगर कहना हो तो वहाँ पे कह देंगे अंत कज़्ज़ाब गुल, यानी तुम झूठ बोल रहे हो। या तुम झूठे आदमी हो तो कहेंगे अंत कज़्ज़ाब नफ़र। अब नफ़र के जगह पे आप चाहें तो कज़्ज़ाब, नफ़र के जगह पे आप चाहें तो शख्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आदमी के लिए जो भी अल्फ़ाज़ आपको मालूम हो उस अल्फ़ाज़ को आप इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। लेकिन हर अल्फ़ाज़ को सीखना ज़रूरी, इसलिए कि आप किसी से बोलेंगे तो अंत कज़्ज़ाब नफ़र बोल सकते हैं, अंत कज़्ज़ाब शख्स बोल सकते हैं, अंत कज़्ज़ाब रज्जाल बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन कोई दूसरा आपको बोलेगा तो क्या बोलेगा? वो अपने हिसाब से बोलेगा ना। तो आपको समझने के लिए सारे अल्फ़ाज़ों को सीखना ज़रूरी है। तुम मक्कार आदमी हो। अगर कहना हो कि तुम मक्कार आदमी हो, तुम धोखेबाज आदमी हो, तो अरबी में कैसे बोलेंगे? बोलेंगे अंत नफ़र अली बाबा। अंत नफ़र अली बाबा। अब यहाँ पे देखिए, अंत या इंत कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक, अंत या इंत का मतलब तुम हो गया, नफ़र का मतलब आदमी हो गया, और अली बाबा ये देखिए अरबी अल्फाज है या क्या है ये नहीं मालूम। ठीक है, लेकिन अरबी लोग कम से कम 80% से ज़्यादा लोग अली बाबा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये झूठ के लिए, चोर के लिए, धोखेबाज के लिए। तो आप इसको भी इस्तेमाल करके चाहें तो बोल सकते हैं कि तुम मक्कार आदमी हो, या तुम झूठे आदमी हो, तुम चोर आदमी हो। तो वहाँ पे भी बोल सकते हैं अंत नफ़र अली बाबा। अंत नफ़र अली बाबा है, अंत शख्स अली बाबा, अंत रज्जाल अली बाबा। औरत है तो औरत को आप बोल सकते हैं अंत हुरमा अली बाबा, ऐसे बोल सकते हैं। मैं प्यासा हूँ या मुझे प्यास लगी है। मैं प्यासा हूँ, देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट सेंटेंस है। जैसे आप अपने कफ़ील के साथ, अपने मैडम के साथ कहीं जा रहे हैं, आपको प्यास लग गई तो आप क्या कहेंगे? आपको कहना पड़ेगा ना। या उसको अगर प्यास लगी तो वो क्या कहेगी, या कफ़ील क्या कहेगा? आपको ये अल्फ़ाज़ जानते रहेंगे तब तो आपको समझ में आएगा। तो कहेंगे अना अतशान। अना अतशान मतलब मुझे प्यास लगी है, या मैं प्यासा हूँ। अना का मतलब मैं या मुझे होता है। ठीक है, और प्यास को अरबी में अतशान कहते हैं। अतशान, अतशान मतलब प्यासा हूँ या प्यास लगी है। प्यासा हूँ या प्यास लगी है के लिए अतशान का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं प्यासा हूँ या मुझे प्यास लगी है, अना अतशान, ऐसे बोल सकते हैं। अब आपको अगर कहना हो वह प्यासा है, तुम प्यासे हो, तो अंत अतशान हुआ अतशान, यानी अंत अतशान तुम प्यासे हो या तुम्हें प्यास लगी है, हुआ अतशान वह प्यासा है या उसे प्यास लगी है, इस तरीके से बोल सकते हैं।
मैं भूखा हूँ या मुझे भूख लगी है, मैं भूखा हूँ या मुझे भूख लगी है तो कहेंगे अना जौआन, अना जौआन। अना का मतलब मैं या मुझे, जौआन का मतलब भूखा या भूख लगी है तो जौआन कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ भूख को अरबी में जू कहते हैं, भूख को अरबी में जू कहते हैं। तो मतलब कि मैं भूखा हूँ तो अना जू भी बोल सकते हैं। देखिए जुआ नहीं बोलेंगे, जुआ का मतलब अंदर होता है और जू का मतलब भूख होता है। ठीक है। अरबी का लफ्ज़ आप देख सकते हैं, हमने जो लिखा है उसमें किन लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। अरबी के लफ्ज़ के हिसाब से मीनिंग बदलते रहते हैं। हिंदी में हम लिखेंगे एक ही चीज़, जू लिखेंगे तो एक ही अल्फाज आएगा, ओ आएगा आखिरी में। लेकिन अगर जुआ लिखेंगे तो जू लिखेंगे, तो अरबी में लिखेंगे तो अलग अलग अल्फाज आते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कैसे लिखा हुआ है। तो मैं भूखा हूँ या मुझे भूख लगी है कहेंगे अना जौआन या अना जू। मैं चोटिल हूँ, मैं चोटिल हूँ या मुझे चोट लगी। आप खेल रहे हैं, गिर गए हैं या गाड़ी चला रहे हैं, कोई भी काम करें, आपको चोट लग गई तो आप किसी से कैसे बोलेंगे? बोलेंगे अना मजरूह, अना मजरूह यानी मैं चोटिल हूँ। मतलब मुझे चोट लगी है तो मैं घायल हूँ, मैं चोटिल हूँ तो कहेंगे अना मजरूह, अना मजरूह। या कहेंगे अना जा रहा, अना जा रहा। अना का मतलब मुझे, जा रहा का मतलब चोट लगने को जा रहा कहते हैं। ठीक है। और चोट लग चुकी है तो कहेंगे मजरूह। अब यहाँ पे म अल्फाज जो इस्तेमाल किया गया ना, म का मतलब होता है किसी भी अल्फाज के शुरू में अगर इस्तेमाल करेंगे मतलब वो काम हो चुका है। जैसे कहना हो कि बंद है तो कहेंगे मशक्क़त, खुला हुआ है तो कहेंगे मफ्तूह, लिखा हुआ है मकतूब। ठीक है। ऐसे आप बोल सकते हैं। तो वैसे ही चोट लग चुकी है, मैं चोटिल हूँ तो कहेंगे अना मजरूह। और चोट लगी है या तो जा रहा भी कह सकते हैं, अना जा रहा। मेरे पेट में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है तो क्या कहेंगे? कहेंगे इंदी अलम फ़ी मिअदा, इंदी अलम फ़ी मिअदा यानी मेरे पेट में दर्द है। ठीक है। या मेरे पेट में दर्द हो रही है। इंदी का मतलब मेरे होता है या मेरे पास, देखिए दोनों जगह पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। इंदी का मतलब मेरे पास भी होता है और मेरे के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। यहाँ मैं इस अल्फाज को चाहूँ तो मैं यहाँ पे अना का मतलब भी का भी इस्तेमाल कर सकता था। ठीक है। लेकिन अना का मतलब यहाँ पे मैं आपको कन्फर्म कर दूँ, अना का मतलब मेरा या मेरी कतई नहीं होता है। उसको इस्तेमाल करते हैं मेरा मेरी के लिए, लेकिन उसका मतलब मेरा मेरी नहीं होता है। अना का मतलब मैं होता है। क्या इंग्लिश में आई कहते हैं ना, तो आई और अरबी में अना कहते हैं यानी मैं, मेरा के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब इसको मान लीजिए कहना है कि ये स्टेपलर मेरा है। ठीक है। तो अना और इसको क्या कहते हैं? दब्बूस, अना दब्बूस कहेंगे तो मतलब क्या होगा? यह दब्बूस है और अना का मतलब मैं दब्बूस हूँ, इसका मतलब ये होता है। ठीक है। मेरा स्टेपलर है के लिए नहीं कहेंगे, मेरा के लिए कहेंगे दब्बूसी, दब्बूसी। दब्बूस मतलब स्टेपलर और सी जब आखिरी में ई लगाएंगे तो मतलब मेरा हो गया। ठीक है। तो वहीं पे यहाँ पे हम इसने इस्तेमाल किया इंदी यानी मेरे, क्या इंदी यानी मेरे, अलम का मतलब दर्द, फी मतलब में, मैदा का मतलब पेट होता है। ठीक। अब पेट के लिए और भी जो अल्फाज आपको मालूम हो कि आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बतन, बतन का मतलब भी पेट होता है। ठीक है। और मैदा का मतलब भी पेट होता है। मैं तुझे मारूंगा, मैं तुझे मारूंगा। अगर कोई कहता है कि मैं तुझे मारूंगा तो कहेगा सा कतलक, सा कतलक, सा कतलक यानी मैं तुझे मारूंगा। या कह सकता है अना अंत उद्रूब, अना अंत उद्रूब। अब यहाँ पे देखिए अना का मतलब मैं होता है, मैंने पीछे बताया कि अना का मतलब मैं होता है। तो अना यानी मैं, अंत मतलब तुमको, उद्रूब यानी मारूंगा। इस तरीके से बोल सकते हैं या कोई आपसे बोलेगा तो आप समझ सकते हैं। या सा कतलक भी कह सकते हैं, सा कतलक। सा का मतलब भी होता है यानी मैं। ठीक है। कतलक यानी तुमको मारूंगा, कतलक, कतल का मतलब मारना होता है और क का मतलब तुमको होता है। यानी आप समझिए, मैंने पीछे वीडियो में बता चुका हूँ
कि किसी भी अल्फाज के आखिरी में अगर क का इस्तेमाल किया जाएगा उसका मतलब तुम होता है, यानी अंत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरे भाई इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। अगर कहना हो कि तुम मुझे गाली न दो, तुम मुझे गाली न दो, कोई आदमी आपसे गंदी बात कर रहा है तो गंदी बात का मतलब गाली होता है, ठीक है। तो गंदी बात कर रहा है, अगर हमको मना करना है कि तुम गंदी बात न करो मुझसे या मुझे गाली न दो तो कहेंगे ल तसव्वी वसख कलाम। ल तसव्वी, ल मतलब नहीं, त मतलब तुम, सव्वी मतलब करो, क्या, ल तसव्वी यानी तुम नहीं करो, वसख कलाम यानी गंदी बात। वसख का मतलब गंदा होता है और कलाम का मतलब बात, ठीक है। तो तुम मुझे गाली न दो या तुम मुझसे मतलब गंदी बात न करो तो आप बोल सकते हैं ल तसव्वी वसख कलाम। मेरी छतरी मुझे दे दो, मेरी छतरी मुझे दे दो। अगर किसी से कहना है कि मेरी छतरी मुझे, अब छतरी की जगह पे कोई भी सामान आप लगा करके बोल सकते, जैसे मैंने पीछे बताया कि यह दब्बूस है, अगर कहना हो मेरा दब्बूस मुझे दे दो यानी मेरा स्टेपलर मुझे दे दो, या ये मेरा कलम मुझे दे दो, तो हम कैसे कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने छतरी का इस्तेमाल इसलिए किया है कि बहुत से लोगों को यूँ समझ लीजिए कि 90% लोगों को नहीं मालूम होगा कि छतरी को अरबी में क्या कहते हैं, ठीक है। तो कहेंगे मुझे छतरी, मेरी छतरी मुझे दे दो, तो कहेंगे आतीनी। आतीनी का मतलब मुझे दे दो, अतीनी का मतलब मुझे दे दो या मेरा दे दो, ठीक है। मुदल्लती, मुदल्लती, मुदल्ला का मतलब होता है छतरी, छाता जो बारिश में लगाते हैं ना छाता, उसको मुदल्ला कहते हैं अरबी में, ठीक है। तो मुदल्लती यानी मेरी छतरी या मेरा छाता, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब कलम कहना है, मान लीजिए यहाँ पे कलम कहना, मैंने पीछे बता दिया कि कलम कहना है कि मेरा कलम मुझे दे दो, तो कहेंगे अना, नहीं कह सकते, अना यहाँ पे नहीं कहेंगे, ठीक है। मैंने पीछे बता दी कि अना का मतलब मेरा नहीं होता है, अना का मतलब मैं होता है, तो कहेंगे आतीनी। आतीनी यानी मेरा दे दो या मुझे दे दो, ठीक है। और मुदल्लती यानी छतरी, यहाँ पे कलम कहना है तो कहेंगे कलमी, कलमी, कलमी यानी मेरा कलम, ठीक है। अब ये दब्बूस है तो कहेंगे दब्बूसी, मेरा दब्बूसी, दब्बूसी यानी मेरा स्टेपलर, ठीक। तो ऐसे बोल सकते हैं। तुम्हारे बैग में क्या है, तुम्हारे बैग में क्या है। अब आप कहीं जा रहे हैं, सफ़र में हैं, कहीं चेक इन है, आपके बैग की तलाशी ली जा रही है, आपसे कोई पूछ दिया कि तुम्हारे बैग में क्या है। अक्सर होता है कि हम एयरपोर्ट पे जाते हैं, घर जाते हैं या आते हैं तो दम्माम या रियाद या जिस भी एयरपोर्ट पर हो वहाँ पे लोग पूछ देते हैं, हाँ, जो चेक इन करने वाले होते हैं पूछ देते हैं कि तुम्हारे बैग में क्या है, तो आदमी के साथ में जो रहता है सामान वो आदमी बतला देता है, हाँ। तो कैसे बोलेगा, बोलेगा तुम्हारे बैग में क्या है, तो कहेगा एश फी हकीबतिक, एश फी हकीबतिक, हकीबतिक यानी हकीबतिक यानी तुम्हारा बैग, फी का मतलब में, ऐश का मतलब क्या है, हाँ, ऐश का मतलब क्या है यानी तुम्हारे बैग में क्या है, तो ऐश फी हकीबतिक। अब हकीबतिक के जगह पे आप चाहेगा तो संतति भी लगा सकते, संतति या संति, संति, संता का मतलब बैग होता है, संति कहेंगे या संतति मतलब तुम्हारा बैग। तो आदमी संता भी कह सकता है, हकीबा भी कह सकता है, हकीबा का मतलब भी बैग होता है, संता का मतलब भी बैग होता है। मेरे रूम में पानी टपक रहा है, अगर हमको कहना है अपने कफील से कि हमारे रूम में, मेरे रूम में पानी टपक रहा है तो कैसे कहेंगे। बारिश होती है, छत छू रहा है तो क्या कहेंगे, पानी टपक रहा है ना, हाँ। तो कह सकते हैं अगर छत से पानी टपक रही है, रूम में पानी टपक रहा है तो कहेंगे मोया तसरीबात फ़ी गुरबती, फ़ी गुरफती, मोया तसरीबात, मोया यानी पानी, तसरीबात का मतलब देखिए यहाँ पे मैं कंफर्म कर दूं कि टपकने को तसरीबात कहते हैं। आप अब क्या टपक रहा है, जैसे लीकेज होता है ना, कोई सामान दीवार लीक कर गया, छत लीक कर गया, कोई टंकी है लीक कर गया, तो उस लीकेज को अरबी में तसरीबात कहते हैं, ठीक है। तो कहेंगे मेरा मेरे रूम में पानी टपक रहा है, तो पानी टपक रहा है तो कह सकते हैं मोया तसरीबात फ़ी गुरफती, मोया मतलब पानी, तसरीबात यानी टपक रहा है, ठीक है। फ़ी गुरफती, फ़ी का मतलब में और गुरफती मतलब मेरे रूम, मेरा रूम। अब फ़ी यहाँ पे लगा है तो मेरा रूम में, फ़ी गुरफती यानी मेरे
रूम में मोया तसरीबात यानी पानी टपक रहा है। अब पानी कहाँ से टपक रहा है? देखिए, मुकैफ से भी पानी टपकता है, छत से भी पानी टपकता है। तो जहाँ से टपक रहा है आप उस जगह का नाम लेकर के बता सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने छत का दिया है कि मेरे रूम के छत से पानी टपक रहा है। मेरे रूम के छत से पानी टपक रहा है, तो कहेंगे युगतिर मोया सगुफ गुरफती। अब यहाँ पे देखिए, हमने तसरीबात, पीछे जुमले में तसरीबात का इस्तेमाल किया, यहाँ पे युगतिर का इस्तेमाल किया। युगतिर का मतलब भी टपकना होता है और तसरीबात का मतलब भी टपकना होता है। और मोया का मतलब पानी, सगुफ यानी छत, सगुफ यानी छत। अब यहाँ पे एक चीज़ और जान लीजिए कि सतह का मतलब भी छत होता है, ठीक है, सतह का मतलब भी छत होता है और सगुफ का मतलब भी छत होता है। और गुरफती मतलब मेरे रूम के, मेरे रूम यानी गुरफती यानी मेरा रूम, तो मेरे रूम के छत से पानी टपक रहा है, तो कहेंगे युगतिर मोया सगुफ गुरफती। या चाहें तो आप तसरीबात मोया सगुफ गुरफती भी कह सकते हैं। तसरीबात मोया कह सकते हैं सगुफ गुरफती, या तसरीबात मोया सतह गुरफती ऐसे भी बोल सकते हैं। मेरे रूम की दीवारें फट गई है, मेरे रूम की दीवारें फट गई है। अब हम जिस रूम में रहे अगर दीवार फट गई है, आपको किसी से बताना है तो कैसे बताएंगे? कहेंगे जदरान। जदरान, देखिए जदार का मतलब दीवार होता है और जदरान जमा हो गया, तो मेरे रूम की दीवारें, अब यहाँ दीवारें हमने इस्तेमाल किया है इसलिए हमने जदरान लिखा है, ठीक है। तो जदरान गुरफती, जदरान मतलब दीवारें, गुरफती यानी मेरे रूम की, मुतशग्गिक, मुतशग्गिक यानी फट गई है, मुतशग्गिक यानी फट गई। अब आप यहाँ पे देखिएगा, अरबी के अल्फाजों को भी देखिएगा कि अरबी में कौन कौन से शब्द को इस्तेमाल किया गया है।